नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जीआईसी लेक्चरर, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और सिलेक्शन। इंटरव्यू इसमें है नहीं। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन कि इंटरव्यू तो नहीं है, तो इंटरव्यू इसमें नहीं है। पहला पड़ाव प्रारंभिक परीक्षा, कैसे उसको पास करें। उसके बाद में मुख्य परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए, और तदुपरांत हम देखेंगे कि दोनों चीज़ों को, यानी कि आपके वैकल्पिक विषय और साथ में जीएस, कैसे आप निश्चित करें कि किसको कितना तैयार करना है। इस वीडियो के अंतर्गत हम ये बात करने वाले हैं। मेरा नाम है ओम पांडे, और पिछली बार के जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी में आप लोगों का इतना स्नेह मिला, और उसी स्नेह के मुताबिक सिलेक्शन भी इतना ज़्यादा मिला कि आज मैं हिम्मत के साथ आपके सामने खड़ा हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि हाँ, हम फिर से सैकड़ों की संख्या में सिलेक्शन का कारण बन पाएंगे। चलिए बात करते हैं सिलेबस की और पेपर पैटर्न की। इसके अंतर्गत हमारा मुख्य उद्देश्य है सामान्य अध्ययन, जो जीएस की तैयारी है आपकी 40 प्रश्नों की तैयारी, वो हम कैसे करें, क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए, क्या उसका पाठ्यक्रम है यानी कि सिलेबस, और स्ट्रेटजी पर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जीएस के सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो इसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका पेपर होगा, उसमें टोटल जो प्रश्न होंगे वो होंगे 120। जो पीटी का पेपर होगा, इस पेपर में जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, उन प्रश्नों की संख्या होगी 120। और 120 प्रश्नों में से 80 जो प्रश्न हैं ये आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, और जो 40 प्रश्न हैं ये आपके पूछे जाएंगे जीएस से। यानी कि यहां पर अगर जीएस का योगदान आप देखेंगे तो 1/3 है, सब्जेक्ट का योगदान 2/3 है। जाहिर सी बात है ज़्यादा है, लेकिन पिछली बार जब ये परीक्षा हुई थी तब पहली बार इसमें जीएस पूछा गया था। लोग उस समय पढ़ नहीं पाए थे, तो 120 में 40 प्रश्नों में लोगों के किसी के 15 सही थे, किसी के 16 सही थे, कई कई लोगों का सिलेक्शन हो गया, उनके 12 क्वेश्चन ही सही थे। लेकिन तब जब लोगों ने जीएस पढ़ा नहीं था, लोगों को जीएस पढ़ने का अवसर नहीं मिला था, अनुभव नहीं था। इस बार लोगों के पास अवसर भी है, लोगों के पास अनुभव भी है, तो 40 प्रश्न ये जीएस के कितना कारगर हो सकते हैं, कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन 80 प्रश्नों की तैयारी में से कुछ सब्जेक्ट की तैयारी हम कराएंगे, सारे सब्जेक्ट की नहीं। कुछ सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ स्टार्ट होने जा रहे हैं, जल्दी ही हम इसको डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन जीएस अभी हम स्टार्ट करेंगे। जीएस कैसे आपको तैयार करना है, जीएस की तैयारी आपको कैसे करनी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो ये पेपर होगा आपका 2 घंटे का। 2 घंटे के इस पेपर में 80 सवाल ये वाले तो सारे लोग अपने सब्जेक्ट से करेंगे, लेकिन ये 40 प्रश्न वो कर पाएगा, वो कैंडिडेट करेगा जिसके पास सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, करेंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, यूपी स्पेशल, प्रारंभिक गणित और इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण, ये जो ज्ञान रखेगा वो कर पाएगा। अब आप जरा इसको देखो तो इसमें जो पीसीएस का सिलेबस है, जो आरओ का सिलेबस है, जो बीओ का सिलेबस है, वही सेम सिलेबस इसमें उठाकर रख दिया गया है। कोई अंतर नहीं है, सारा सिलेबस वैसा ही है। अब अगर कोई आपसे कहे कि प्रश्नों का स्तर इसमें क्या होगा, तो आप क्या समझ रहे हैं? प्रश्नों का जो स्तर होगा वो कैसा होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा? तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा, पिछली बार का पेपर आप देखेंगे तो कोई विशेष अंतर आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल यूपी पीसीएस, आरओ या आरओ, और ठीक जैसे बीओ में पूछा जाता है वैसा ही मिलता जुलता लेवल इसका रहता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसमें छोटा छोटा पूछा जाएगा सवाल, हल्का हल्का पूछा जाएगा, तो आरओ में भी तो वो छोटा छोटा पूछ लेता है। कोई कहेगा कि इसमें लंबे सवाल पूछे जाएंगे, तो वो पीसीएस और आरओ में भी तो लंबे सवाल पूछता है। अब कोई पैटर्न ऐसे पकड़ पाना आसान नहीं है, लेकिन पढ़ना तो इसको पड़ेगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि 80 क्वेश्चन में पिछले साल में समाजशास्त्र की अगर हम बात करें तो कट ऑफ कितनी गई थी? बहुत ही सबसे कम कट ऑफ वाले सब्जेक्ट में से एक समाजशास्त्र था, और उसकी कट ऑफ इतनी कम चली गई थी कि सब्जेक्ट में
लोग जितना क्वेश्चन कर पाए थे, कई बार परसेंटेज निकालेंगे तो जीएस में उससे अच्छा क्वेश्चन किए थे, पेपर ही ऐसा आ गया था। ऐसे किसी भी विषय के साथ हो सकता है, और अगर किसी भी विषय के साथ हो सकता है तो आप ये नहीं कह सकते कि हम केवल अपने विषय के तैयारी के बल पर सिलेक्शन ले लेंगे। ऐसा आपको सोचना ही नहीं चाहिए, आपको जीएस पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो अगर इस लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पढ़ना भी ठीक ठाक पड़ेगा, यानी कि पूरे सिलेबस को, जो भी आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको भले ही बहुत ज्यादा डीप जाके नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, और आप बिल्कुल डीप जाके इसको पढ़ने लगेंगे तो साल भर का तो यही सिलेबस होता है, उतना डीप जाके आप पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। तो भले ही इतना डीप जाके ना पढ़ें, लेकिन कम से कम इस स्तर का तो पढ़ ही लें, कम समय में। सबसे बड़ी बात है कि कम समय में पढ़ लें, कि आपको क्वेश्चन वहां जब करने जाए तो 40 क्वेश्चन में से कम 60 से 70% सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो। कहने का मतलब लगभग 25 से 27-28 सवाल के बीच में आपको यहां से अटेम्प्ट करना अगर पड़े तो आप आसानी से कर लें। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपका लक्ष्य यहाँ पर 60% के आसपास होना चाहिए, और लक्ष्य को और बढ़ा के ही रखना चाहिए। कम से कम स्कोर आपका 60% होना चाहिए। 60% का मतलब हो गया 24 क्वेश्चन। तो आप 27-28 सवाल आराम से अटेम्प्ट करें, 2-4 गलत भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्कोर मतलब अगर 2 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो आपका स्कोर कम से कम 22-24 के बीच में आ जाए। अब आप कहेंगे कि आप पहले से ही ये बता रहे हैं। हम रियलिटी के साथ समझौता नहीं करते हैं। हम आपसे नहीं कहेंगे कि 40 में 40 सही हो जाएगा, और न ये सही होगा। कितना भी आप पढ़ लेंगे नहीं सही होगा। तो एक आदर्श स्थिति बना के हम चलें, और आदर्श स्थिति वो वाली जिसको हम अचीव भी कर सकें। आदर्श स्थिति वो वाली नहीं जो केवल आदर्शों में ही होती है ना। जैसे लोग कहते हैं कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, और ये बात भी वो झूठ बोल रहे होते हैं क्योंकि वो अभी झूठ बोल कर आए हैं। तो वो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। बात समझ में? तो यहां पर हमारा लक्ष्य रहेगा कि 25 के ऊपर आप पहुंच जाए, 26-27 क्वेश्चन आप कर सके यहाँ पर, और कम से कम 60% से ऊपर आपका स्कोर तो यहाँ पर हो ही, जिससे कि अगर ऑप्शनल में आपका कहीं कुछ क्वेश्चन कम भी रह जाता है तो आप आसानी से इसको कवर कर सकें। अब इसके लिए रणनीति क्या अपनानी होगी? सिलेबस तो ये सारी चीजें दी हुई है। अब जैसे सामान्य विज्ञान दिया है, तो सामान्य विज्ञान का मतलब क्या? आपसे फिजिक्स भी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री भी पूछा जाएगा, और आपसे बायोलॉजी भी पूछा जाएगा। भारत का इतिहास दिया है तो एंशिएंट भी पूछा जाएगा, मेडवल भी पूछा जाएगा, और फ्रीडम स्ट्रगल भी पूछा जाएगा, मॉडर्न भी पूछा जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। ये देखिए यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से दिया है, तो ये मेडवल भी पूछा जाएगा, मॉडर्न और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से दिया है। यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना हिस्ट्री में यहाँ से हो जाएगी। पॉलिटी दी है, इकोनॉमी दी है, और कल्चर भी दिया है। तो कल्चर कैसे पढ़ेंगे? एंशिएंट और मेडवल के साथ में मिलाकर पढ़ेंगे। और ये जो पॉलिटी है और इकोनॉमी है, इसकी महत्वपूर्ण चीजों को इकोनॉमी के पढ़ेंगे। पॉलिटी में वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे जहां से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 3 महीने पता चला यही पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अगर दिसंबर में आपका एग्जाम हो गया तो इनमें कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठाएंगे और नए सिरे से पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। कृषि, वाणिज्य, व्यापार, करंट अफेयर से रिलेट करके इस पर बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपके पास होना चाहिए। कुछ क्लासेज होनी चाहिए जहां से सवाल आ जाए। आरओ में अभी हमने कृषि का जब वहां पे क्लास करवाया तो कृषि एग्रीकल्चर की जो क्लासेज चल रही थी तो लोग कह रहे थे इतना एग्रीकल्चर क्यों, और फिर जब पेपर आया तो पता चला कि उन्हीं क्लासों के बल पे 20-22 सवाल हो गए उनके। करंट अफेयर को कैसे कवर करें भाई? करंट अफेयर आएगा 5-6 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन आएगा तो कितना पढ़े, कैसे पढ़े? उसमें अब ऐसा तो नहीं कि पूरे साल का करंट अफेयर आप कोई पत्रिका उठाएंगे मंथली उसको पढ़ने लगेंगे, या आपको 2-3 पत्रिकाएं लोगों ने बता दिया। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हम आपके सामने लाएं जो पूछे जाए। आरओ के पेपर में मैं आपको दिखा सकता हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, वही क्वेश्चन हूबहू ऐसे दिए हुए हैं। मेरी टेस्ट सीरीज 5वीं टेस्ट सीरीज आप ओपन कीजिएगा आरओ वाली, अगर किसी के पास है, और उसमें तीसरा चौथा क्वेश्चन ही देखिएगा, आपको मिल जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। आरओ के एग्जाम में आपको जो आया है वो मिल जाएगा। अब मैथ रीजनिंग के भी आपके 7-8 सवाल मिलेंगे इसमें। 7-8 नहीं मिलेंगे, 4-5 मिलेंगे। तो 4-5 सवालों को उनको कैसे करें? 7-8 नहीं, 4-5 सवाल मिलेंगे। आरओ में ज्यादा मिलते हैं, 10 से ऊपर रहते हैं, 15 तक पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 4-5 सवाल आपको मिलेंगे। तो इस पर भी आपका अभ्यास हो जाए। अब इसको कोई पढ़ने चलेगा 3 महीने यही पढ़ेगा, तो इस पर भी अभ्यास आपका हो जाए। यूपी स्पेशल से सवाल 2-3 पूछे जाएंगे, इसको कैसे कवर किया जाए। ठीक इसी तरीके से गणित में भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हो जाए। आपका अगर सामान्य सा सवाल कोई प्रतिशतता का सवाल आता है वो हो जाए। सामान्य सा अगर कोई सवाल
पूछा जाता है, रीजनिंग का, मैथ का, जो पुराने पेपर में हम आपको सॉल्व करा दें, वहाँ पे प्रैक्टिस करा दें, तो वो आसानी से हो जाए। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपका आसानी से वो सवाल हो जाएगा। इसके लिए अलग से मैथ्स की बुक, रीजनिंग की बुक, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, भाई 4-5 क्लासेज अगर इस पर आपको हम करा दें और उससे आपके 2-3 सवाल जो पूछे जाएं वो हो जाए, बस यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, एग्जाम पास होता है स्ट्रेटजी से। अगर केवल ज्ञान से एग्जाम पास होता तो जितने पीएचडी धारक हैं अपने विषय के, वही लोग सेलेक्ट होते विषय विशेष में। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जीएस को क्यों जोड़ा गया कि आप अपने सब्जेक्ट में तो हो सकता है महारत हासिल किए हो, लेकिन अगर आपको सामान्य ज्ञान नहीं है, सामान्य अध्ययन आपको नहीं आता है, तो आप सेलेक्ट होने लायक नहीं है। इसको इसीलिए जोड़ दिया गया कि जनरल अवेयरनेस आप में कितनी है, स्मार्टनेस को चेक करने का एक तरीका होता है, उसकी टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। तो इन सारी चीजों को जो हमने आपके सामने रखा, इनको कैसे कवर किया जाए। देखिए, सारी चीजें पढ़ने से ही नहीं होंगी, सारी चीजें पढ़ने से ही नहीं होंगी, कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस करके। भाई सबसे पहले तो स्टडी, स्टडी के बाद में प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे? टेस्ट से। और उसके बाद में जो कमियां हो, उन कमियों को दूर करने के लिए डाउट सेशन भी आपको चाहिए। जो भी कंफ्यूजन हो उसको दूर करने के लिए डाउट सेशन भी आपको चाहिए। तो इनको कैसे किया जाए, ये सारी चीजों को कैसे किया जाए, भाई पढ़ भी लिया जाए, प्रैक्टिस भी कर लिया जाए, इन सारी चीजों को कैसे कवर कर लिया जाए। तो इनके लिए हमने ये प्लान किया कि कुछ आपकी क्लासेज हो जाए, वो क्लासेज आपको ऐसे करा दी जाए, ऐसी क्लासेज हो जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो। ऐसा ना हो कि आप पता चला ऐसे क्लास के चक्कर में पड़ गए कि आपका 500-600 घंटा तक वो पूरा 3 महीने में यही जा रहा है, ऐसा नहीं। क्लासेज हो, लेकिन इसकी क्वालिटी ये हो कि ये इंपॉर्टेंट क्लासेज हो। प्रैक्टिस खूब ज्यादा, मैक्सिमम आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। अब जैसे मान लीजिए हिस्ट्री तैयार करनी है, तो कुछ सेक्शनल टेस्ट आपके हो जाए, सेक्शनल यानी कि ये सब्जेक्ट वाइज हो जाए, इससे सब्जेक्ट्स आपका पूरा रिवाइज हो जाए। हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, पॉलिटी के हो गए, इकोनॉमी के हो गए, इस तरीके से तैयारी हो जाए। और इनके बाद में फिर आपके मिक्स्ड टेस्ट हो जाए। मिक्स्ड 40 क्वेश्चन के टेस्ट, हमने 40 क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे, तो ऐसे टेस्ट आपके 20 करा दिए जाए, 20-25 करा दिए जाए, जिससे कि मिक्स्ड क्वेश्चन में कितनी परफॉर्मेंस आपकी आ रही है, जब सारे सब्जेक्ट के सवाल आपके साथ साथ आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो इनसे आपका जो लेवल होगा वो आपको पता भी चल जाएगा, स्ट्रेटजी बनाने में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ आसानी होगी, और दूसरी आपकी तैयारी परिमार्जित हो जाएगी। अब मान लीजिए कि हमने करा दिया आपके 75-75, 100 क्वेश्चन के ऐसे टेस्ट, 75 क्वेश्चन के टेस्ट करा दिए, 50 टेस्ट लगभग, तो आपके पास लगभग डेली 75 क्वेश्चन विषयवार अगर आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन तो आप रट ही रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल रहा है, पढ़ रहे हैं, और उनमें जो कमियां हैं उनको आप दूर कर रहे हैं। और उसके बाद में जब मिक्स्ड टेस्ट हुआ सारे सब्जेक्ट्स का मिला के, तो आपको और क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो वो भी आप रट रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और जो कमियां रह जा रही हैं उस विषय में जिसमें ज्यादा गलतियां हो रही हैं, उनको दूर कर ले रहे हैं। तो इन तरीकों से आपकी तैयारी ये पूरी हो सकती है। और जो भी समस्या हो उसको हमसे आपने क्या किया कि कोई समस्या थी तो डाउट सेशन में आपने हमसे पूछ लिया, है ना, बाकायदा लाइव डाउट सेशन, घंटे 1.5 घंटे हर हफ्ते हम लोग मिल लें, इस तरीके से। तो हमने ये पूरा प्लान किया। जैसे पिछली वैकेंसी जब आई थी, तो आपको मैं बताऊं कि ऐसे हमने इसको स्टार्ट किया था टेस्ट सीरीज से, फिर लोगों को लगा नहीं सर कुछ पढ़ा भी दीजिए, तो टेस्ट और फिर साथ में क्लासेस ये करके, और उस बैच में जितने लोग थे उसमें से आप मान के चलिए, उन्होंने अपने सब्जेक्ट में तो जहां भी जैसे भी काम किया, मेहनत की, वो तो की ही, सबके जीएस में भी ठीक ठाक नंबर आए, और लगभग 80-90% लोगों का उसमें प्रीलिम्स पास हो गया। कुछ लोगों का जिनका जीएस और ऑप्शनल दोनों गड़बड़ा गया था वो फेल हुए, बाकी सब पास कर गए। और फिर वही लोग जब मेंस में आए, तो आपको मैं बताऊं कि जब रिजल्ट आते थे, तो जब फोन आना शुरू होता था, तो रात 2-2, 3-3 बजे तक फोन आते रहते थे, और वो खुशी के आंसू, और वो खुशी की भी एक चीत्कार होती है, एक आवाज में कॉन्फिडेंस आ जाती है, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब वो शुरू हुआ तो मतलब क्या आनंद था उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें वही मैं देख रहा हूँ कि इस बैच में भी कुछ ऐसा ही हो जाए। बहुत सारे रिजल्ट, टॉपर अपने यहाँ से थे, अंग्रेजी के टॉपर अपने यहाँ से थे, सोशियोलॉजी में रैंकर अपने यहाँ से थे, कई सब्जेक्ट्स में टॉप 5 में तो बहुत सारे लोग, फर्स्ट रैंकर भी अपने यहाँ से थे। जरूरत पड़ेगी या
सब कुछ सही रहा तो मैं उनके एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कराऊंगा। तो इन प्रोसेस से गुजरने के बाद जब आप प्रीलिम्स पास कर लें, तो प्रीलिम्स पास जैसे आप करेंगे तो मुख्य परीक्षा आपको देनी होगी। एक तो आपके विषय की, द्वितीय जो प्रश्न पत्र है वो आपके विषय का होगा, वैकल्पिक विषय का, वो 300 अंकों का होगा। और यहाँ पर सामान्य हिंदी और निबंध इसका पेपर होगा। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, इसका पूरा डिटेल सिलेबस आपके सामने ये रखेंगे। इसमें ये दोनों पोर्शन यानी कि हिंदी और निबंध पेपर एक ही है, इन पर कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। और ये पासिंग भी जरूरी है, इसको पास करना भी जरूरी होता है, क्वालिफाइंग होता है, तो पासिंग मार्क्स लाने यहाँ पर जरूरी है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस पे भी हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, और इसके लिए ऊपर वाला जैसा भी करता है मतलब एक बहुत अच्छा मटेरियल और एक बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस्ड, जांचा परखा हुआ टेस्ट पेपर, जांचा परखा हुआ ऐसा मटेरियल जिसको पढ़ के सैकड़ों लोग सेलेक्ट हो गए, वो हम आपको देंगे। तो सबसे पहला पड़ाव ये है। अब इसके बारे में हमने जो प्लान किया है कि प्रवक्ता जीएस के नाम से, इसमें हम आपको जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करवा दें, स्तरीय नोट्स आपको दे दें जिससे आप रिवीजन कर सकें, शंका समाधान डाउट सेशन कर लें, और अभ्यास के लिए रेगुलर टेस्ट आपके करा दें, सेक्शनल टेस्ट और फिर कंप्लीट टेस्ट करवा दें, और आयोग की बिल्कुल जो अनुरूप उसके पैटर्न अकॉर्डिंग टू आयोग अकॉर्डिंगली वैसा ही हम करा लें। यानी कि जैसे सरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वन लाइनर, और मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन कारण के भी पूछे जाते हैं, तो सब मिक्स करके फैक्ट और कॉन्सेप्ट का मिक्स करके ये पूरा करा दें। तो क्योंकि जीएस जो है, जीएस है सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी, ये लाइन आप याद रखिएगा, इसके बिना आपका फाइनल सिलेक्शन तो प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। फाइनल सिलेक्शन तो बाद की बात है, प्रीलिम्स ही कई बार नहीं पास होगा आपका। तो इसके लिए कोर्स और टेस्ट दोनों हम साथ में लेकर आ रहे हैं, जल्द ही इसका हम प्लान करेंगे। जितने लोग इसमें चाह रहे हैं कि इनरोल्ड हो जाएं और आसानी से, देखिए होगा क्या, तैयारी तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के बाद आपकी तैयारी का जो रास्ता होगा, जो डगर होगी, वो डगर जो आपको मंजिल तक लेके जाती है वो बड़ी आसान हो जाएगी, वो रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी टेंशन हमारे साथ, और कुछ सब्जेक्ट्स की टेंशन भी हमारे साथ आप शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट्स का प्लान भी हम आपको जल्दी दिखा रहे हैं, आपके सामने लाएंगे। तो 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है प्रवक्ता जीएस, जिस पर हम आपको जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी वो सारी चीजें करेंगे। बाकी जो कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तैयारी आप दिसंबर मान के करिएगा। दिसंबर में एग्जाम ये मुझे लगता है 99% हो ही जाएगा, तो अभी से तैयारी शुरू कर देना सबसे अच्छा होगा। तो ये पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है, इस पर और भी हम बातें करते रहेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया यही होना चाहिए कि जीएस के बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। तो हमारी हेल्प के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। हमारा ऐप भी दिया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको डाउनलोड करके आप आगे बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी चीजें होगी जो फ्री में भी हम वहां देते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप है। थैंक यू सो मच।